हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 13th वीडियो लेक्चर ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिक्स में अब तक पढ़े सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अस्क्यू सिमेट्रिक और कंजुगेट ट्रांसपोज्ड, ऑर्थोगोनल, और ये सब सीखने के बाद सब पे न्यूमेरिकल भी बनाए। और अब उससे आगे पढ़ते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। कह रहे कि कोई मैट्रिक्स का एडजॉइंट किसे कहते हैं। कह रहे मैट्रिक्स के कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स बनाइए, मैट्रिक्स के कोफैक्टर का एक मैट्रिक्स बनाइए और उसे ट्रांसपोज कर दीजिए, यानी रो और कॉलम चेंज कर दीजिए। जो नया मैट्रिक्स आएगा बन के वो कहलाएगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। जैसे ए का यहाँ दिखा, वो A11 का कोफैक्टर लिखना चाह रहे हैं। रिवीजन कर देता हूँ, माइनर ऑफ A11, तो माइनर ऑफ A11 हुआ M11 से डिनोट किया इसे, और बराबर इसका रो छोड़े, A11 का रो छोड़ दिया और A11 का कॉलम छोड़ दिए, बचा A22, A23, A32 और A33, ऐसे आया निकल करके। कोफैक्टर पढ़े थे, कोफैक्टर ऑफ A11 इक्वल टू -1 टू द पावर I प्लस जे, I प्लस जे, I भी 1 है और J भी यहाँ कितना है, 1 है। I 1 + 1 और इंटू माइनर बराबर -1 टू द पावर 2 A22 23 32 33, तो ये आया निकल कर। तो ऐसे ही ये तो किसका निकाल लिया, वो A11 का कोफैक्टर। अगर हम सारे एलिमेंट का एक एक करके कोफैक्टर निकाल दें तो उस मैट्रिक्स को ऐसे लिखेंगे, मैट्रिक्स हैविंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट, कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट, कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट्स एज एलिमेंट, सारे एलिमेंट के कोफैक्टर का को नया एलिमेंट माना जाए। ऐसे देखो, AC लिखे कोफैक्टर का मैट्रिक्स AC, A11 का कोफैक्टर C11, A12 का हो गया C12, A13 का हो गया C13, A21 का C21, A22 का C22, और ऐसे ही हर एक का क्या लिख दिया, वो कोफैक्टर है, और C33 क्या लिखे, कोफैक्टर लिखे इसे। अब अगर कोफैक्टर का मैट्रिक्स हमें मिल गया, कोफैक्टर का मैट्रिक्स यहाँ मिल गया, तो इसे ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज कर दिए, कोफैक्टर के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दिए। C एक कॉलम रो में चला जाएगा, 11 21 और 31, C11 C21 C31, और इधर 12 22 और 32, 12 है 22 32, 13 23 33, 13 23 33, ये आ गया निकल करके। और इसे क्या कहते हैं, तो ये इसे कहते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स A, और लिखते हैं इसे एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल टू लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ A। जो सीखे अब प्रोसेस, क्या क्या सीखे, मैट्रिक्स दिया हुआ है, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर लिख दीजिए, A11 का, A12 का, A13 का, सबका कोफैक्टर लिखेंगे। भूल गए हो आप कोफैक्टर लिखना, तो इसलिए यहाँ एक रिपीट कर दिया। A11 का पहले माइनर लिखते हैं, माइनर लिखने के लिए जो एलिमेंट लिए उसका रो छोड़ दिए और उसका कॉलम छोड़ दिए, बचा 22 23
32 33, वो यहाँ हो गया माइनर। और माइनर में -1 टू द पावर i प्लस जे इतना करते हैं तो ये बन जाता है क्या चीज़ है, को फैक्टर बन जाता है। और को फैक्टर का जो मैट्रिक्स है उसको यहाँ लिख दिए, को फैक्टर का मैट्रिक्स है। अब इसे ट्रांसपोज कर दिए, ठीक है, इसे ट्रांसपोज कर दिए तो इसी को कहते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए, और डिनोट करते हैं ए डी जे, और ब्रैकेट में हो जाएगा ए डी जे, ब्रैकेट में हो गया ए। डिफिनीशन जो सीखे समझे उसी आधार पे डिफाइंड कर देंगे कि अ मैट्रिक्स ऐसे फॉर मैट्रिक्स ए, अ मैट्रिक्स obtained by transpose of matrix obtained by cofactors, transpose of matrix obtained by cofactors of matrix A, cofactors of matrix A, cofactors of elements of matrix A। adjoint of is the adjoint of matrix A। देखो जो समझे थे कि करके कि पहले को फैक्टर का एलिमेंट लिख दीजिए, उसे ट्रांसपोज कर दीजिए तो जो आएगा वो कहलाएगा एडजॉइंट। फॉर अ मैट्रिक्स ए, अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाई ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स obtained by cofactors of element of matrix A is the adjoint of matrix A। एक एक अक्षर वही लिखा हुआ है जो सीखे यहाँ से, ठीक है, कि किसी मैट्रिक्स के कोफैक्टर से बने हुए किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज कर दें तो वो एडजॉइंट मैट्रिक्स कहलाएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे और क्लियर हो जाएगा, ये क्वेश्चन करके बताते हैं। उससे पहले इसका लेकिन कुछ प्रॉपर्टी है वो हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी देखिए, लेकिन लग रहा है कि उससे पहले चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल भी बता ही देते हैं, दो ऑर्डर वाला तुरंत हो जाएगा। तो एक डिटर्मिनेंट लिए a इक्वल टू कितना है 2 1 3 और -5 यहाँ दिया हुआ है, और इसका एडजॉइंट लिखना है तो पहले इसका माइनर का मैट्रिक्स लिखे। अब माइनर का लिखेंगे, 2 का लिए, 2 का रो गया कॉलम गया, बचा -5। फिर 3 का लीजिए, 3 का रो गया कॉलम गया, बचा 1। -5 का कॉलम और रो हटाए 2, और 1 का रो कॉलम छोड़े 3। माइनर्स निकल जाए तो फिर क्या सिखाए हैं, को फैक्टर का मैट्रिक्स निकालते हैं। को फैक्टर निकालने के लिए साइन बदलेंगे, प्लस पहले माइनर्स वाला लिख दीजिए 1 और 2, और पढ़ें शॉर्टकट कि पहले माइनर्स का निकाल लीजिए और फिर साइन जो है प्लस माइनस करके चेंज कर देंगे। तो कह रहा है यहाँ प्लस है, फिर माइनस है, यहाँ माइनस है, फिर यहाँ प्लस है। को फैक्टर बोले सर अब ये बात फिर से याद दिलाइए, पहले पढ़ाए तो थे बट वो भूल गया। a इक्वल टू जब मैट्रिक्स लिए थे आप वो A11 A12 और A13 ऐसे, तो इसमें सिखाया गया था कि पहले इसका माइनर का लिख लीजिए, माइनर का मैट्रिक्स आ जाए एक एक करके।
ये माइनर्स का आ गया निकल करके। माइनर्स वाले से को फैक्टर कैसे निकालते हैं, तो पढ़े थे Mij इक्वल टू को फैक्टर्स इक्वल टू -1 टू द पावर i प्लस जे और इंटू Mij हो जाएगा। m हो गया माइनर्स। तो कह रहे कि लेकिन हर बार वैसे निकालेंगे इस तरह से, तो कह रहे उसका प्रभाव क्या आएगा, उसको एक बार में अगर कहा जाए तो ऐसे बोलते हैं m इक्वल टू AC इक्वल टू को फैक्टर कब निकालें, तो M11 12 13 21 22 23 M31 32 और 33 लिख दिए। अब माइनर्स से ही को फैक्टर बनता है, तो कह रहा है कि अगर पूरा का पूरा डिटर्मिनांट को एक बार में लिख देना चाहें कि हम माइनर्स निकाल लिए और सबको को फैक्टर में लाना है, तो क्या करते हैं, यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट साइन चेंज कर देते हैं तो बन जाता है। तो वही प्रक्रिया यहाँ भी लगाएंगे। माइनर्स वाला निकाल लिए, अब हमें को फैक्टर के लिए लिखना था, तो ये जो माइनर्स वाला लाए थे उसी को यहाँ कॉपी कर दिए, उतार दिए, और वो उतारने के बाद इसमें साइन चेंज करने का जो रूल यहाँ पढ़ रहे हैं वो रूल यहाँ लगा दिए। कैसे, प्लस यहाँ देखा वो प्लस माइनस माइनस प्लस है आया निकल करके, को फैक्टर का मैट्रिक्स हो गया -5 -3 -1 और 2। अब एडजॉइंट ए पढ़ाए थे, एडजॉइंट ए क्या होता है, ट्रांसपोज कर दें इसी का तो उसे कहते हैं एडजॉइंट ए। तो ट्रांसपोज कर दीजिए, जो को फैक्टर वाला आया उसका ट्रांसपोज करेंगे तो रो चला जाएगा कॉलम में और कॉलम रो में। -5 -1 कॉलम में है तो यहाँ लिख देंगे -5 -1 रो में। -3 और 2 कॉलम में है तो यहाँ हो गया -3 और 2। तो ये आ गया को फैक्टर का निकल करके, ठीक है। ये एडजॉइंट है, को फैक्टर का ट्रांसपोज आया जो कहलाता है एडजॉइंट ऑफ ए। तो सीखे अब तक। लेकिन सर यहाँ क्या क्या किए, तो ए लिखे, माइनर्स का डिटरमिन मैट्रिक्स लिखे, माइनर्स में ही प्लस माइनस लगा दें तो को फैक्टर का बन जाता है, जो कि बेसिक रूल को फैक्टर लिखने का ये है। लेकिन अगर शॉर्टकट में हम बनाना चाहें तो ये तरीका ज़्यादा बेहतर होगा काम करने के लिए, ठीक है। अब कह रहा है कि देखेंगे प्रॉपर्टीज इसका देखें प्रॉपर्टीज। फर्स्ट में कहता वो कि ए इंटू एडजॉइंट ए करें तो बराबर होता है डिटर्मिनांट ऑफ ए इंटू आई एन। ये क्या है, ऐसे जो लिखते हैं इसे क्या कहते हैं, डिटर्मिनांट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स है। और आई एन क्या है, ये हो गया यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। आई एन यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। तो कह रहे हैं कि इसका यूज आगे भी करेंगे जब इन्वर्स पढ़ेंगे अभी तब। ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर डिटर्मिनांट ऑफ ए इंटू आई एन बराबर ये भी लिख सकते थे अब हम एडजॉइंट ए और इंटू ए, उसका भी वैल्यू सेम रहेगा। तो ये हो गया फर्स्ट प्रॉपर्टी एडजॉइंट वाले पर है। सेकेंड प्रॉपर्टी
एडजॉइंट ए लिखे। सेकंड में कहते हैं वो कि इसी को आगे चल के जब इन्वर्स पढ़ेंगे तो इसको सजाएंगे तो ऐसे आ जाएगा ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनांट ए इंटू आई एन ए। तो यहाँ से एडजॉइंट ए इक्वल बटा डिटर्मिनांट ए इक्वल टू हो जाएगा आई एन बटा ए, यानी हो जाएगा एडजॉइंट ए और बटा डिटर्मिनांट ए और आई बटा ए, यानी ए का पावर -1। तो इन्वर्स ऑफ डिटर्मिनांट भी इसमें आ जाएगा, आगे पढ़ेंगे तो निकल करके। सेकेंड अब देखें प्रॉपर्टी में कह रहा है कि सेकेंड में एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से ए अगर दे दे तो बराबर होता है डिटर्मिनांट ऑफ ए टू दी पावर n-1 n-2 और इनटू मैट्रिक्स ए। ये भी एक प्रॉपर्टी है कि एडजॉइंट ऑफ ए कहे तो आ जाएगा डिटर्मिनांट ए टू दी पावर n-2 और इनटू हो जाएगा ए, ऐसे लिखे। सेकंड थर्ड एडजॉइंट ऑफ ए का अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट कह दे तब कह रहा है डिटर्मिनांट ए टू दी पावर n-1 होल स्क्वायर, ये वैल्यू निकल कर आ जाता है। फोर्थ एडजॉइंट के इंटू ए रहे, वो देखो एडजॉइंट के इंटू ए रहे तो हो जाएगा k टू दी पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ए, जहाँ n क्या है, n इक्वल टू ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है। n इक्वल टू आ गया ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स है। 5 नंबर एडजॉइंट ए बी इक्वल टू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए बी इक्वल टू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। पलट जाता है, जैसे मल्टीप्लिकेशन वाले अदर क्वेश्चन में भी इस तरह का बताए थे तो कि चेंज हो जाता है, उस तरह से ए बी है तो क्या हो गया बी ए, बी आगे और ए पीछे।